जियो हित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विवादों के बाद रातों रात मुख्य सड़क पर बन गई राखी दुकानें। प्रशासन के आला अफसरों ने सुबह दिखाए तीखे तेवर, दोपहर के बाद नजारा कुछ और। विधायक डॉक्टर शर्मा ने मंडी परिसर में किया पौधरोपण, बैठक में हुए शामिल। पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, राजस्व कार्य हो रहा प्रभावित। स्टेट बैंक में रुपए जमा कराने आए कपड़ा दुकान के कर्मचारी से की 60,000 की धोखाधड़ी। खेतों की प्यास बुझाने बरसे बादल, उमस से मिली राहत। और जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत। अब खबरें विस्तार से। राखी का बाजार बनते ही विवादों में आ फंसा, परंतु सुबह अधिकारियों के फटकार के बावजूद दोपहर को जैसा ही तैसा तर्ज पर लग गया। त्योहारी बाजार को लेकर व्यवसायी एवं प्रशासन अक्सर आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था के नाम पर ढोल बजाता है, वहीं व्यवसाय करने वाले दुकानदार अव्यवस्था के दलदल में जाने से बचने के लिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं। ऐसा ही नज़ारा हाल ही के राखी बाजार को लेकर हुआ। प्रशासन व्यवस्था के नाम पर मुख्य बाजार से बाहर राखी बाजार लगाने की दलील देता रहा। वहीं राखी व्यवसायियों का कहना था कि पक्की दुकानों के सामने बाजार लगने से राखी बाजार तक ग्राहक नहीं पहुंचता, जिससे व्यवसायियों को पिछले 2 वर्षों से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब प्रशासन एवं राखी व्यवसायियों के बीच समझौता नहीं हो पाया तो दुकानदारों ने अपने विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के दरवाजे पर दस्तक दी। तीनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को जयस्तंभ चौक से आरएमएस तक दुकानें लगाने पर सहमति बनी। मरता क्या न करता, यह बात भी राखी विक्रेताओं में देखने को मिली। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीबन 40 दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें आनन फानन में बनाकर खड़ी कर दी, क्योंकि राखी के त्योहार को 5 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में बारिश का खतरा राखी विक्रेताओं के सर पर मंडराता साफ नजर आता है। रातों रात बने राखी बाजार को देख प्रशासन के होश उड़ गए, क्योंकि दुकानें जयस्तंभ तक पहुंच गई थी, जिसके कारण आवागमन भारी अवरुद्ध हो जाता। प्रशासक एमएस रघुवंशी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने सुबह मौके पर पहुंचकर जयस्तंभ के पास लगने वाली दुकानों को हटवाया। एक व्यक्ति को एक दुकान का फॉर्मूला पर आवंटित करने की बात कही, परंतु दोपहर होते होते सभी फॉर्मूले रखे रह गए और दुकानें अपने हिसाब से लगने लगी। बताया जा रहा है कि आरएमएस मार्ग पर करीबन 80 दुकानें आवंटित हुई हैं, वहीं 40 दुकानें मुख्य बाजार की दूसरी सड़कों पर लगेंगी। प्रत्येक दुकानदार से नगरपालिका द्वारा 500 रुपए किराए के रूप में करीबन 80 दुकानें नगरपालिका ने अभी आवंटित की हैं, किंतु रसीद 60 व्यवसायियों की कट पाई। कपड़ा लाइन स्थित गुड़िया ड्रेसेस के कर्मचारी के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक परिसर में 60,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि घटना 2 अगस्त की है, लेकिन जब संचालक ने कर्मचारी पर दबाव बनाते हुए रुपयों की मांग की, तब कर्मचारी ने सिटी थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उधार अथवा अन्य किसी काम से अपने परिचितों से रुपए लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करने के मामले तो अक्सर सामने आ जाते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिसर के भीतर किसी के साथ हजारों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। स्टेट बैंक परिसर, जहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बावजूद इसके धोखेबाज आसानी से बैंक परिसर में प्रवेश कर उपभोक्ताओं को चूना लगा रहे हैं। दरअसल यह मामला है शहर की गुड़िया ड्रेसेस का, जिसके संचालक ने बैंक से होम लोन लिया था। उसकी किश्त जमा करने के लिए संचालक ने सनखेड़ा नाका निवासी 35 वर्षीय कर्मचारी शाहरुख खान को 60,000 रुपए 2 अगस्त को दिए थे। कर्मचारी बैंक में रुपए जमा करने तो पहुंचा, लेकिन यहां पर पहले से मौजूद एक शख्स ने उसे अपने झांसे में ले लिया। उसने कहा कि भीड़ अधिक है, उक्त रुपए वह उसे दे दे, वह जमा कर देगा। आरोपी ने उससे रुपए लेकर उसे रुपए जमा करने की फर्जी रसीद थमा दी। कर्मचारी उक्त रसीद लेकर दुकान भी पहुंच गया, जहां पर संचालक ने देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फर्जी रसीद थी, जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से की गई। लेकिन जब कोई हल नहीं निकला, तब कर्मचारी सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की तस्वीरें बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है।
पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरियाली का संदेश देते हुए मंगलवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी के सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरियाली का संदेश देते हुए मंगलवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी के सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, पूर्व मंडी अध्यक्ष पीयूष शर्मा, भार साधक अधिकारी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया, व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों में अनिल राठी, प्रदीप मालपानी, श्री तोतला एवं कृषि उपज मंडी के ठेकेदार राकेश मालवीय मौजूद थे। इस दौरान अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों ने प्रोजेक्टर पर अनुज्ञा ऑनलाइन कार्यक्रम को देखा और व्यापारी बंधुओं को उसमें आने वाली तकनीकी समस्याओं को सुना एवं निराकरण करने हेतु आश्वस्त किया। मंडी प्रांगण में किसानों की उपज तोलने के लिए फूल कांटे का भी लोकार्पण किया गया। मंडी सचिव श्री बसेड़िया एवं उपयंत्री सुनील सक्सेना द्वारा मंडी प्रांगण में व्यापारियों की मंडी प्रांगण में कृषि उपज का भंडारण एवं कृषकों के भुगतान हेतु 100 वित्तीय आधार पर शॉप कम गोदाम का निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा। वहीं शॉप कम गोदाम के सामने मंडी सीसी रोड एवं विपणन कार्य करने हेतु शेष निर्माण का काम मंडी करेगी। मंडी प्रांगण में विभिन्न फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधों को विधायक डॉक्टर शर्मा, भार साधक अधिकारी एसडीएम श्री रघुवंशी एवं व्यापारियों के द्वारा रोपित किए गए। इस अवसर पर मंडी प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे। उद्योग संघ इटारसी द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं पीयूष शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। उद्योग संघ इटारसी के पदाधिकारियों की सामान्य मीटिंग ऋषि इंडस्ट्री में संपन्न हुई, जिसमें राजेंद्र अग्रवाल, अनिल राठी, विपिन चाणक, सजल अग्रवाल, कुलदीप गोपाल शर्मा उपस्थित थे। उद्योग संघ के सचिव मोहन खंडेलवाल एवं इंडस्ट्री संचालक सजल अग्रवाल ने विधायक डॉक्टर शर्मा से औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाली रोड एवं नाली, औद्योगिक इकाइयों पर लगने वाले दोहरे करारोपण, भूभाटक संधारण शुल्क एवं नगर पालिका संपत्ति कर तथा नई इकाइयों को मिलने वाली सब्सिडी के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र से चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उद्योग मंत्री से चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। लंबे समय से बारिश के अभाव से धान के खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी थी। वहीं किसानों के चेहरे मुरझा रहे थे। अचानक मंगलवार की शाम आसमान से बारिश रूपी अमृत बरस गया, जिससे सूखती फसल को नई जान मिल गई और किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई। बीते करीब एक पखवाड़े से अधिक समय से बारिश की बेरुखी से धान की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई थी। वहीं मंगलवार को दोपहर बाद से हुई झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। इसके साथ ही अचानक तेज धूप से परेशान हो रहे लोगों के लिए भी दोपहर बाद हुई तेज बारिश ने राहत दे दी है, जिससे निश्चित रूप से तापमान में गिरावट तो महसूस हुई, वहीं उमस के वातावरण से भी निजात मिली। पिछले कुछ दिनों से और वर्षा की स्थिति बनने से लोगों को लगने लगा था कि अब शायद बारिश समाप्त हो चुकी है, लेकिन करीब 15 दिनों के अंतराल के बाद फिर से झमाझम बारिश होने से लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गई हैं कि आगामी दिनों में भी उन्हें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। शहर में दोपहर बाद हुई बारिश से सूरजगंज मार्ग पर बारिश का पानी भर गया, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सिंधी कॉलोनी क्षेत्र की गलियों में भी पानी भरा गया। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र में गांधी मिनी स्टेडियम के बाजू में राधा कृष्ण मार्केट के मार्ग पर बारिश का गंदा पानी भरा जाने से वहां के दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर बाद से तेज बारिश और धीमी गति की बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी तेज बारिश हो सकती है। पटवारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। इसके तहत तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ लामबंद हो चुका है। प्रदेश के 19,000 पटवारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। इसका असर इटारसी तहसील में भी देखा जा रहा है, जहां 43 पटवारी धरने पर बैठे हैं। पिछले एक सप्ताह से हड़ताल जारी है। हालांकि पटवारी संघ ने बस्ते 10 अगस्त को जमा कर दिए थे। संघ के पदाधिकारियों की माने तो मुख्य 3 मांगे हैं, जिनका निराकरण लंबे समय से नहीं हो रहा है। इसलिए प्रदेश संगठन के नेतृत्व में हड़ताल लगातार जारी है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पटवारियों की हड़ताल से राजस्व से संबंधित अनेक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें वर्तमान में किसानों की फसलों का सर्वे नहीं हो रहा है, जिससे समर्थन मूल्य में बिकने वाली उपज का पंजीयन कार्य प्रभावित होना तय है। इसके अलावा नामांतरण संबंधित कार्य भी बंद पड़े हैं। इस संबंध में जब इटारसी शाखा अध्यक्ष प्रदीप यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस अवसर पर संगठन मंत्री राजेश गहरवार, हितेश पटेल, उपाध्यक्ष लखनलाल इवने, विपिन चौधरी, ओम प्रकाश राजपूत और सीताराम पठेरिया सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। नगर पालिका सीमा में आने वाले वार्ड 9 के रहवासियों द्वारा पुलिया निर्माण को लेकर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नाम तहसीलदार पूनम साहू को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासी नईम परवेज ने बताया कि नई पुलिया के निर्माण न कर पुरानी पुलिया पर ही सड़क निर्माण कार्य किए जाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व में इस संबंध में सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं एसडीएम श्री रघुवंशी को ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। बारिश के दिनों में आवाम नगर नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और पुलिया पुरानी होने से पानी रुकता है और आवाम नगर, पीपल मोहल्ला और बंगलिया क्षेत्र के घरों के अंदर तक चला जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ज्ञापन में बताया गया कि पुलिया निर्माण न कर अपनी पुलिया पर ही सड़क निर्माण कर इस समस्या को बढ़ाना ही है। क्षेत्र वासियों ने मांग की है कि सड़क निर्माण पर रोक लगाकर पहले पुलिया का निर्माण किया जाए। इस अवसर पर मनीष यादव, रिजवान खान, मनोज मालवीय, विजय सजवानी, शेख असलम, सोहिल खान, इरफान अली मौजूद थे। देश प्रदेश के साथ इटारसी में भी पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते भाव के साथ घरेलू गैस सिलेंडर के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक पखवाड़े पूर्व गैस की टंकी पर करीब 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 17 अगस्त को महंगाई का तड़का लगाते हुए गैस सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ोतरी हो गई, जिससे आम उपभोक्ता की परेशानी बढ़ गई है। देश प्रदेश के साथ इटारसी में भी पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते भाव के साथ घरेलू गैस सिलेंडर के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक पखवाड़े पूर्व गैस की टंकी पर 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 17 अगस्त को महंगाई का तड़का लगाते हुए गैस सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ोतरी हो गई, जिससे आम उपभोक्ता की परेशानी बढ़ गई है। जहां केंद्र सरकार एक तरफ तो गरीबों के नाम पर अमीरों को भी मुफ्त में गैस सिलेंडर एवं कनेक्शन दे रही है, जिसका सारा बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है। विगत दिनों ग्राम सेमरी हरचंद में एक पत्रकार के साथ फल विक्रेता द्वारा मारपीट एवं गाली गलौज को लेकर होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, मध्य प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद के अध्यक्ष शिव भारद्वाज ने नर्मदापुरम संभाग के पुलिस महानिरीक्षक से मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। विगत दिनों ग्राम सेमरी हरचंद में एक पत्रकार के साथ फल विक्रेता द्वारा मारपीट एवं गाली गलौज को लेकर होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, मध्य प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद के अध्यक्ष शिव भारद्वाज ने नर्मदापुरम संभाग के पुलिस महानिरीक्षक से मांग की है कि सेमरी हरचंद में एक पत्रकार कमल मेहरा के साथ फल विक्रेता जहूर और उसके लड़के ने न केवल बदतमीजी की बल्कि पत्रकार के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध भी किया, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वे लोग निरंतर खुला पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल की जाए। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी है।
सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोप्राइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस, नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम,
साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में निरंतर द्वादश ज्योतिर्लिंग अभिषेक एवं पूजन महोत्सव हो रहा है। मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने बताया कि यह प्राचीन तीर्थ स्थान वाराणसी कहलाता है। यह वारुषी और 80 नदियों का संगम स्थल है जो गंगा जी का मिलन केंद्र है। बनारस के अलावा इस नगरी का नाम काशी भी है। यहाँ पहले काश जाति के लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि काशी नगरी मोक्ष और ज्ञान का प्रकाश की दात्री है। बनारस के अलावा इस नगरी का नाम काशी भी है। यहाँ पहले काश जाति के लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि काशी नगरी मोक्ष का प्रकाश और ज्ञान दात्री है। यहाँ के निवासी किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा किए बिना ही मुक्ति के हकदार हो जाते हैं। काशी में जिनके प्राण जाते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है और यहाँ पर किए गए सद्कार्य से कई कल्पों तक समाप्त नहीं होते। यहाँ देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। वैसे तो बनारस में करीब 1500 मंदिर हैं, लेकिन काशी के मंदिर में विश्वनाथ मंदिर का शिखर 100 फीट ऊंचा है। हिंदू महारानी और होलकर राजवंश की अद्वितीय प्रतिभा अहिल्या देवी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कार्य पूर्ण कराया। काशी के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया प्रकृति विनाश में चली जाए लेकिन काशी बची रहेगी। काशी के संरक्षक का दायित्व काल भैरव और दंडपानी निरंतर निभा रहे हैं। मुस्लिम शासकों ने कई बार काशी को बर्बाद और तबाह करने का प्रयास किया। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों को हानि पहुंचाई, लेकिन भक्तों ने काशी को फिर खड़ा कर दिया। काशी विश्वनाथ से प्रसन्न होकर महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया। काशी वेदकाल से ही ओजस्वी चली आ रही है। अंग्रेजों और मराठों के शासन काल में बनारस का वैभव निरंतर बढ़ा।
जैन और बौद्ध धर्मियों ने इस तीर्थ स्थान के वैभव को चार चांद लगा दिए। काशी के पवित्र स्थान की यात्रा कर भेंट देने के लिए हिंदू श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अनेक धार्मिक कार्य संपन्न करके वह स्वयं को धन्य मानते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के अनेक धर्म के अनुयायी यहाँ आकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। कई विदेशी भी मोक्ष पाने के लिए काशी आते हैं। काशी क्षेत्र और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व का अति पवित्र श्रद्धा स्थान है। यहाँ पर गंगोदक भूलोक का अमृत है। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग दुनिया में अनूठा और अद्भुत है। काशी के समीप ही गंगा धनुष के आकार की हुई है। इसका वैभव वैदिक काल से चला आ रहा है। पथरौटा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत जमानी फीडर का रखरखाव कार्य बुधवार को किया जाएगा, जिसके चलते यहां की 6 घंटे बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। समीपस्थ ग्राम मोतिया साकेत में लंबे समय से एक डीपी सड़क के किनारे खुले में दुर्घटना को न्योता दे रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र बदलने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष शेष मेहरा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस नेता संचित पटेल द्वारा दोपहर ग्राम साकेत के दर्जनों रहवासी व मिटारसी के कांग्रेस जन मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ग्रामीण क्षेत्र प्रभारी करण सिंह दोहरे को ज्ञापन देने पहुंचे। ग्रामीणों की मांग थी कि प्राथमिक शाला साकेत के शाला परिसर में लगा हुआ ट्रांसफार्मर स्थानांतरित कर परिसर के बाहर लगाया जाए। मांगे पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी। मालूम हो कि सोमवार 9 अगस्त को एकीकृत प्राथमिक शाला साकेत के स्कूल प्रांगण में खेल रहे 2 बच्चों को विद्युत डीपी से करंट लग गया था। वर्षों से स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार उक्त जानलेवा डीपी को स्थानांतरित करने के लिए ज्ञापन और पत्राचार के माध्यम से ज्ञात कराया गया, लेकिन लेट लतीफी और लापरवाही का आलम यह है कि आज से 10 वर्ष पूर्व शाला में प्रधान पाठिका रही श्रीमती सरला कापरे द्वारा प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। कुछ वर्षों पहले पशुधन का भी नुकसान इस डीपी के कारण हो चुका है। गत सप्ताह सोमवार को 2 बच्चे गेंदालाल उम्र 7 वर्ष और निखिल चौधरी उम्र 14 वर्ष इस डीपी के संपर्क में आने से अपनी जान से बाल बाल बचे। ज्ञापन जूनियर जेई मनीष बांद्रे ने लिया और कांग्रेस जनों को 15 दिनों के भीतर उक्त समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर करंट वाली दुर्घटना से पीड़ित दोनों परिवारों के सदस्य रमेश बामने, पंकज राठौर, रवि किशोर जायसवाल, मोहन जलिया, राजकुमार उपाध्याय, केलू, अमित कापरे, संजय धर सहित दर्जनों ग्रामवासी उपस्थित थे। शहर के आसपास ग्रामीण अंचलों में लगातार अवैध शराब बिक्री का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। लगातार आबकारी विभाग द्वारा दबिश दी जा रही है, इसके बावजूद भी अवैध शराब बिकने पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। मंगलवार को आरपीएफ के जवान बीरश कुमार यार्ड पोस्ट पर तैनात थे। इसी दौरान रेलवे फाटक लाइन के पास झारपुर में 2 व्यक्ति संदिग्ध हालात में बाइक पर एक लाल रंग का बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिए, जिसे आवाज देकर बुलाया गया, लेकिन उनके द्वारा तरौंदा धर्मकुंडी रोड पर भागने की कोशिश की गई। कुछ दूरी पर उनके द्वारा बैग को झाड़ियों में फेंका गया एवं एक व्यक्ति बाइक से भाग गया। एक व्यक्ति खेतों की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। आरपीएफ जवान ने उक्त व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम विनय तिवारी पुत्र विजय तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम छीरपानी थाना पथरौटा बताया। साथ ही उसके पास लाल रंग के बैग में भारी तादाद में अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत
22,500 रुपये बताई जा रही है। उक्त व्यक्ति को मैं शराब अग्रिम कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी सिविल पुलिस थाना पथरौटा को सुपुर्द कर दिया गया। नर्मदांचल के निवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और मेडिकल की पढ़ाई एवं शोध को ध्यान में रखते हुए इटारसी की धरती पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का जन अभियान जोर पकड़ चुका है। नर्मदांचल के निवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और मेडिकल की पढ़ाई एवं शोध को ध्यान में रखते हुए इटारसी की धरती पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का जन अभियान जोर पकड़ चुका है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की शाम 4 बजे से संस्थापक सदस्यों के समूह द्वारा वृहद हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से 2000 से अधिक लोगों ने इटारसी की धरती पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। मुहर्रम को लेकर ताजियों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं शासन द्वारा घोषित 19 अगस्त की जगह 20 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश रहेगा, क्योंकि उक्त दिन ही मुहर्रम मनाया जाएगा। मुस्लिम समाज में मुहर्रम मनाया जाता है, जिसमें घरों घर ताजिए बनाए जाते हैं, जो कि इमाम हुसैन की याद ताज़ा करती है। ताजिया इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि करबला शरीफ सभी लोग कई मील दूर इमाम हुसैन की रोज़े की ज़ियारत करने नहीं जा सकते, इसलिए ताजिया बनाकर उनकी याद ताज़ा की जाती है और बड़ी अकीदत से मुहर्रम मनाया जाता है। इटारसी शहर में कई जगह ताजिए बन रहे हैं, जिसमें ग्वाल बाबा, नाला मोहल्ला, भगत सिंह नगर, पीपल मोहल्ला इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही मुहर्रम पर्व पर 19 अगस्त को घोषित अवकाश निरस्त कर अब 20 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में यह 19 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन मुहर्रम 20 अगस्त को होने के कारण तिथि में परिवर्तन किया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अय्यूब शाह है और हमारे अब्बू का नाम यूसुफ शाह है। कहाँ रहता? हम इटारसी में रहते हैं, वार्ड नंबर 22 है, ईदगाह के पास। ईदगाह कब्रिस्तान। ये ताजिया किसने बनाया और क्यों बनाया और काय के लिए बनाया जाता है? ये ताजिया हमने बनाया है, अब्बू जी ने और हमने, और ये इसलिए बनाया जाता है कि इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है। सरकारी इमाम आली मकाम की, उनकी याद में ये ताजिया बनाते हैं और हम लोग बनाते चले आ रहे हैं। इसमें क्या स्पेशल चीज़ है आप बता? इसमें ये स्पेशल है कि इसमें जो मन्नत का धागा होता है जी, उसका ये ताजिया बनाया गया है और उसमें दर्शाया गया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें दर्शाई गई हैं। कितने साल से बना रहे? ये हम कई सालों से बनाते चले आ रहे हैं, पीढ़ी चली आ रही हैं। तो हमने दुलदुल बनाया करते थे, इस बार हमने ताजिया बनाया। हर साल जाता था, लेकिन ये कुछ सालों से बीमारी कोरोना काल के है, तो प्रशासन के अनुसार हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अगर प्रशासन इजाज़त देता है तो इस बार भी गांधी स्टेडियम जाएंगे, नहीं तो वो सब अपने घर में। विगत दिनों एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम करखा जामी निवासी 42 वर्षीय रेखापति सुरेश महतो ने विगत दिनों 10 अगस्त को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद फिर वहां से भोपाल रेफर किया गया, जहां महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला ने जहर क्यों खाया, इसका खुलासा नहीं हो सका। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। विवादों के बाद रातों रात मुख्य सड़क पर बन गई राखी दुकानें। प्रशासन के आला अफसरों ने सुबह दिखाए तीखे तेवर, दोपहर के बाद नजारा कुछ और।
विधायक डॉक्टर शर्मा ने मंडी परिसर में किया पौधरोपण, बैठक में हुए शामिल। पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, राजस्व कार्य हो रहा प्रभावित। स्टेट बैंक में रुपए जमा कराने आए कपड़ा दुकान के कर्मचारी से की 60,000 की धोखाधड़ी। खेतों की प्यास बुझाने बरसे बादल, उमस से मिली राहत। और जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।